एक बार की बात है, चंद्रपुरी के शांत गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अपने साधारण परिवेश के बावजूद अमन में संतोष की भावना थी जो उसके आसपास के लोगों को चकित कर देती थी। एक दिन जिज्ञासु ग्रामीण उसके पास आए और पूछा, अमन, तुम जो कुछ भी पाते हो उसमें इतना खुश कैसे रहते हो? धीरे से मुस्कुराते हुए अमन ने एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु के बारे में अपनी दादी से सीखी एक कहानी सुनाई। एक दूर देश में एक भिक्षु रहता था जो अपनी बुद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक धनी व्यापारी ने अधिक धन की अपनी अतृप्त इच्छा से परेशान होकर उससे सलाह मांगी। भिक्षु ने व्यापारी को गांव में उसके साथ टहलने के लिए आमंत्रित किया। जब वे टहल रहे थे, भिक्षु ने जीवन की सरल खुशियों की ओर इशारा किया। बच्चों की हंसी, प्रकृति की सुंदरता और अजनबियों की दयालुता। उन्होंने समझाया कि सच्ची खुशी अधिक संपत्ति हासिल करने से नहीं, बल्कि जो पहले से है उसकी सराहना करने से आती है। व्यापारी भिक्षु की बातों से प्रभावित हुआ और दुनिया को नई आंखों से देखने लगा। उसने महसूस किया कि धन की निरंतर खोज ने उसे केवल अस्थायी संतुष्टि दी है, जबकि सच्ची संतुष्टि कृतज्ञता और सादगी में निहित है। भिक्षु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर व्यापारी घर लौट आया और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने लगातार अधिक के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उस दिन से व्यापारी को सबसे सरल सुखों में खुशी मिली। प्रियजनों के साथ साझा किया गया गर्म भोजन, चांदनी में टहलना और सूर्योदय की सुंदरता और कृतज्ञता की मानसिकता को अपनाने में उसने एक ऐसी खुशी पाई जो किसी भी धन से कभी नहीं मिल सकती। अमन ने अपनी कहानी का समापन करते हुए कहा, व्यापारी की तरह हम जीवन में जो कुछ भी लाते हैं उससे संतुष्ट रहना सीखकर खुशी पा सकते हैं। सच्ची खुशी हमारे पास जो है उसमें नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम इसे कैसे समझते हैं और इसकी सराहना करते हैं। और इसके साथ उसने अपना दिन जारी रखा, अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को संतुष्टि की अपनी संक्रामक भावना फैलाते हुए। चंद्रपुरी में अपना जीवन जीते हुए अमन ने बौद्ध भिक्षु की कहानी की शिक्षाओं को आत्मसात किया। उसे सबसे सरल क्षणों में खुशी मिलती थी। सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज, उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी और उसके दोस्तों और परिवार की संगति। चुनौतियों या असफलताओं का सामना करने पर भी अमन ने उनका सामना संभाव से किया, यह जानते हुए कि जीवन के उतार चढ़ाव सभी यात्रा का हिस्सा हैं। वह समझती थी कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जा सके, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसे ध्यान और कृतज्ञता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उसकी उपस्थिति गांव में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग सलाह और सांत्वना के लिए उसके पास आते थे, यह जानते हुए कि उसके पास अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमत्ता है। अमन के सरल लेकिन गहन दर्शन ने उन्हें याद दिलाया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि किसी की आंतरिक दुनिया की समृद्धि में पाई जाती है। समय के साथ अमन का प्रभाव चंद्रपुरी की सीमाओं से परे फैल गया। गांव से गुजरने वाले यात्री उसके उदाहरण से सीखने के लिए उत्सुक होकर उसे ढूंढते थे, और जब वे उसकी कहानियां सुनते और उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करते तो उन्हें भी कृतज्ञता और स्वीकृति के साथ जीवन को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का पता चलता। इस तरह अमन की विरासत जीवित रही, जिसने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें इस शाश्वत ज्ञान की याद दिलाई कि खुशी हमारे पास जो कुछ भी है उसमें नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।